गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से हम लाइव आए हैं। ओके, थोड़ा सा टेक्निकल इशू था, रिजॉल्व कर दिया गया है। तो जल्दी से सभी कमेंट्स पर आएंगे। क्या पिक्चर क्वालिटी एंड ऑडियो में कोई इशू है आपको, जल्दी से कमेंट कर दीजिए ताकि हम आज का सेशन स्टार्ट कर सके। ओके, चलिए। गुड इवनिंग महावीर, जल्दी से कमेंट करेंगे सभी के सभी एक बार फास्ट। चलिए, एक बार फिर से लाइव हैं हम आज के हमारे राजस्थान पुलिस की रीजनिंग की क्लास के अंदर, जहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया जा रहा है आपका स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, कथन और तर्क। ठीक है क्लास, कथन और तर्क। ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। नमस्कार, राम राम, हेमंत, सपना, मेवाल, खुशी, महावीर, हनुमान, प्रहलाद, गुड इवनिंग सभी को। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं रिंकू, मनोज की आपको बिल्कुल क्लियर आ रही होगी वॉइस, कोई इशू नहीं है। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ओके मीना, बिल्कुल मंजे, प्रहलाद, नरेश, गुड इवनिंग सभी को, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, तो आज का सेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट से। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, हमें लगता है कि हमने जो आंसर टिक किया वो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन वो मैक्सिमम टाइम हमारा आंसर क्या होता है, गलत होता है। तो आज की क्लास के अंदर हम स्टेटमेंट, आर्गुमेंट यानी कि कथन और तर्क के कुछ इस प्रकार के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे ताकि कभी भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन गलत ना हो। जैसे लास्ट क्लास के अंदर आपने देखा होगा, हमने कथन कार्यवाही किया था। कार्यवाही में कहा था जहां पर भी किसी दल की स्थापना कर दी जाए, जहां किसी टीम की स्थापना कर दी जाए, वो स्टेटमेंट के अनुसार आपका कार्यवाही करेक्ट होगी, सही होगी। हाँ या ना? बिल्कुल सर। लेकिन आज का जो चैप्टर है वो कौन सा है आपका, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट। चलिए, कल जो पढ़ा था हमने वो कार्यवाही पढ़ा था, और हमने क्या पढ़ा था क्लास, पूर्व धारणा। चलो, पूर्व धारणा में क्या था कि पूर्व धारणा के अंदर आपकी पूर्व धारणा जब सही होगी जब जो स्टेटमेंट है आपकी उससे डायरेक्ट नहीं निकले आपका पूर्व धारणा। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि आप कभी भी स्टेटमेंट के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। अगर आप कथन के अगेंस्ट जाते हैं यानी कि विरोध करते हैं या फिर कोई इलॉजिकल बात करते हैं, तो केवल ये दो ही पूर्व धारणाएं गलत होती हैं आपकी, बाकी सारी की सारी पूर्व धारणाएं आपकी सही होती है। तो दो चैप्टर हम ऑलरेडी क्लास में कर चुके हैं। आज की क्लास में हम करेंगे स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट के बारे में। तो देखिए, आर्गुमेंट क्या होता है, कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि समटाइम्स हम अपने पेरेंट्स के साथ में आर्गुमेंट करते हैं। हाँ या ना? पापा कहते हैं बेटा रात को 12 बजे से पहले आ जाइए, कोई ज्यादा लेट कर दे, कहता पापा नहीं, मैं तो पूरी रात फ्रेंड के घर रुकूंगा, मॉर्निंग में सुबह आऊंगा। फिर आप दोनों के बीच में बहस होने लग जाती है, आर्गुमेंट होने लग जाती है। हाँ या ना? बिल्कुल। तो क्लास होता क्या है कि ये आर्गुमेंट का जो सिलसिला है वो आफ्टर मैरिज बहुत ज्यादा होता है नहीं होता? बिल्कुल होता है सर। गुड इवनिंग अंजुम, डफर मुंडा, गुड इवनिंग मानसिंह, दीपक, गुड इवनिंग सभी को। तो क्लास होता क्या है, ये जो आर्गुमेंट होता है, अच्छा आपने कोई भी उसके साथ में, सामने वाले पर्सन के साथ में आर्गुमेंट किया, ठीक है, अच्छा आप उस आर्गुमेंट पे सही हैं या गलत हैं, दो ही बातें होंगी। या फिर हम कह सकते हैं कि अगर आप सही हैं तो क्यों सही हैं, भाई रीजन दीजिए, कारण दीजिए। अगर आप उस बात पे एग्री नहीं हैं तो क्यों नहीं है, तो उस पे रीजन दीजिए। तो इस प्रकार की कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजें होती हैं इस चैप्टर के अंदर, उन्हें पहले हम समझेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे। क्लियर है यहां तक? बिल्कुल। चलिए, ओके, ओम प्रकाश, हरकेश, मीना, गुड इवनिंग सभी को। तो आज सभी के सभी स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को जल्दी से। देखिए, जस्ट वेट, ओके। देखिए, सबसे पहले हम बात करते क्लास कि यहां पे आपको दो चीजें मिलेंगी। सबसे फर्स्ट मिलेगी स्टेटमेंट यानी कि कथन, और उसके साथ में आपको दो दिए जाएंगे क्या, तर्क यानी कि आर्गुमेंट। अच्छा, यहां पर स्टेटमेंट में क्या मिलेगा क्लास, तो ध्यान से देखेंगे आप। सर यहां पर स्टेटमेंट में आपको क्या मिलेगी, एक एडवाइस मिलेगी, एक सलाह मिलेगी। बात समझ आ रही है? यहां पर आपको स्टेटमेंट में यानी कि कथन के साथ में क्या मिलेगी क्लास, एक एडवाइस मिलेगी, यानी कथन के रूप में क्या मिलेगी आपको, एक एडवाइस मिलेगी। और उसका मतलब क्या होगा कि क्या हमें ऐसा करना चाहिए, क्या हमें ऐसा करना चाहिए। आपसे पूछ लिया जाएगा कि आपकी उम्र के लोगों के लिए धूम्रपान सेवन
हानिकारक है और इसे छोड़ना चाहिए। तो यानी कि आपको एक एडवाइस दी जा रही है। अच्छा, आप उस बंदे की एडवाइस के साथ में क्या एग्री हैं? क्या आप उस बंदे की एडवाइस के साथ में एग्री हैं? बिल्कुल सर, अगर हम एग्री हैं तो हम यस बोलेंगे। लेकिन क्या यस बोलने से काम चल जाएगा? सर नहीं, हमें उसके पीछे कारण भी देना होगा। और क्या कारण देने से काम चल जाएगा? सर नहीं, कारण देने के साथ साथ हमको वहां पर ठोस कारण देना होगा। अगर हमारा आर्गुमेंट या कारण, हमारा तर्क कमजोर पड़ गया तो हमारी क्या होगी? तर्क गलत हो जाएगी। बात समझ आ रही है? बिल्कुल। तो ध्यान से सुनेंगे, काफी लॉजिकल चैप्टर है, मोस्टली स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता है, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि इस प्रकार के आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से आपको समझा जाऊं, ताकि कभी भी आपको अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके, चलिए, तो पहली बात क्या करी क्लास हमने कि स्टेटमेंट में आपको एडवाइस मिलेगी, सलाह मिलेगी, हाँ या ना? बिल्कुल सर। चलो, कि क्या हमें ऐसा करना चाहिए? तो आप सबसे पहले क्या बोलेंगे? अगर आप कहते हैं यस, ओके, आप क्या कहते हैं क्लास? यस कहते हैं। चलो, आपने हाँ बोल दिया, मैंने भी हाँ बोल दिया कि भाई मैं तो तेरी सलाह के साथ में क्या हूं? एग्री हूं और मैं फॉलो करता हूं, मानता हूं तुम्हारी बात को। लेकिन उस यस के साथ में आपको एक कारण देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा क्लास? आपको एक रीजन देना पड़ेगा, एक कारण देना पड़ेगा। बिल्कुल, आपको एक रीजन देना पड़ेगा, एक कारण देना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अगर आप उस बात से एग्री हैं, ठीक है, अगर आप एग्री नहीं होते हैं तो फिर आप क्या करते हैं? आर्गुमेंट करते हैं ना। मैंने बताया था अभी आपको, आप अपने पेरेंट्स के साथ में आर्गुमेंट करते हैं। अगर आप एग्री नहीं है तो या तो आप रीजन देंगे, ठीक है, कि भाई मैं इसलिए एग्री हूं, नहीं हूं तो क्यों नहीं हूं, तो आप आर्गुमेंट देते हैं। तो यानी कि आप अपनी बात को, आपने यस तो बोल दिया कि मैं आपकी सलाह के साथ में, आपके एडवाइस के साथ में एग्री हूं, लेकिन एग्री क्यों हूं, उसके पीछे आपको रीजन या आर्गुमेंट देना पड़ता है। बात समझ आई क्लास? बिल्कुल सर, बात समझ आई। लेकिन आपका जो रीजन और आर्गुमेंट है क्लास, वो क्या होना चाहिए? वो ठोस होना चाहिए। अगर वो ठोस नहीं हुआ तो आपका जो दिया हुआ आर्गुमेंट वो गलत हो जाएगा। इसीलिए तो जब भी आप यस कहेंगे उसके पीछे आपको रीजन या आर्गुमेंट देना पड़ेगा। अच्छा, वो रीजन आर्गुमेंट या तो होना चाहिए आपका कैसा? ठोस, यानी कि स्ट्रांग होना चाहिए। बात समझ आई? अगर 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 दूसरी चीज क्या आती है कि कभी कभी हम उसके पीछे आर्गुमेंट दे रहे हैं किसी एडवाइस पर, लेकिन हमारा वो आर्गुमेंट है ना सॉलिड नहीं है, ठोस नहीं है, कमजोर पड़ गया, तो क्या होगा? हमारा जो आर्गुमेंट वो गलत हो जाएगा। बिल्कुल सर। तो इसीलिए दूसरा क्या हुआ आपका? वीक, यानी कि कमजोर। तो यहां पर बात क्या आती है कि किसी भी एडवाइस को आप यस बोलते हैं, उसके पीछे आपको रीजन देना पड़ेगा, और रीजन भी कैसा होना चाहिए आपका? स्ट्रांग, ठोस, तब तो ठीक है। अगर आपने यस भी बोल दिया उसके एडवाइस पर, आपने कारण दिया, लेकिन जो कारण या तर्क है आपका वो कैसा रह गया? आपका कमजोर रह गया, तो भी क्या होगा क्लास? आपका आर्गुमेंट गलत हो जाएगा। बात समझ आई? बिल्कुल सर, बिल्कुल। गुड इवनिंग नरसी, माँ का लाडला बिगड़ गया। चलो, क्या नाम है आपका? राम राम सर। ओके, गुड इवनिंग एसके, विनोद, शशि, हरकेश, ओम प्रकाश, गुड इवनिंग सभी को। अभी थोड़ी देर के लिए गुड इवनिंग को बंद कीजिए, आप यहाँ बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा, ठीक है? इतना क्लियर है आपको? बिल्कुल सर। अच्छा, कभी कभी हम किसी की एडवाइस के साथ में एग्री नहीं होते हैं, हाँ या ना? बिल्कुल एग्री नहीं होते हैं। तो वो तो हमसे कह गए कि तुम मुझे भूल जाओ, ठीक है, और अपनी जिंदगी कहीं और बसा लो, लेकिन हम क्या बोलते हैं? नहीं नहीं ना। अच्छा, ना तो बोल दिया आपने, लेकिन आपको उस नहीं के साथ में क्या देना पड़ेगा क्लास? एक रीजन देना पड़ेगा, एक कारण देना पड़ेगा। और फिर वही बात आ जाती है, अगर आपका कारण ठोस है तो मान लिया जाएगा, अगर आपका कारण ठोस नहीं है तो नहीं माना जाएगा। आपने उससे कह दिया कि ठीक है मुझे छोड़कर मत, वो कहती है कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूं, अपनी जिंदगी कहीं और बसा लेना, आपने बोल दिया सर नो, नहीं मैं तो नहीं जी पाऊंगा। वो पूछती है कि कारण तो दे भाई, रीजन तो बता, क्या बात है? आपने बोल दिया कि यार वो तू मुझे ना हफ्ते के हफ्ते जो पैसे देती थी ना, तो वो कहां से मांगूंगा। ये लो जी, इसका मतलब क्या हुआ? आपने रीजन तो दिया पर ठोस नहीं दिया। अगर आप बोलते कि मैं आपके बिना नहीं जी पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, तो फिर शायद वो समझ भी जाती कि हाँ भाई रीजन स्ट्रांग हो सकता है। तो यहां पर क्या हुआ? आपका रीजन आर्गुमेंट फिर वो स्ट्रांग नहीं हुआ तो गलत, और अगर स्ट्रांग है तो करेक्ट। क्लियर है बात यहां तक?
डन। सर इतना हमें अच्छे से समझ आ गया है, लेकिन सर अब ये कैसे पता लगाएं कि हमारा रीजन या आर्गुमेंट, हमारा कारण या तर्क वो स्ट्रांग है या कमजोर है, ठोस है या कमजोर है? बात समझ आई? सर यही हमें पता लगाना है, यस और नो। तो इसीलिए मैंने क्या कहा कि कैसे पहचाने कि आपका तर्क, आर्गुमेंट ठोस यानी कि स्ट्रांग है या कमजोर है। ये मेन इंपॉर्टेंट बात आती है कि हम कैसे पता लगा लें कि जो हमारा आर्गुमेंट है यानी कि जो हमारा रीजन या तर्क जो भी है वो ठोस है या वीक है, कमजोर है या ठोस है, क्लियर है, स्ट्रांग या वीक। तो कैसे पता लगाएंगे क्लास? तो इसी के लिए चलते हैं आगे की और मैं बताऊंगा आपको कि कैसे पता लगाएंगे कि वो मानेगी या नहीं मानेगी। तो देखो, सबसे पहले तर्क और कारण के प्रकार देखेंगे हम, ठीक है? जो आप आर्गुमेंट दे रहे हैं, जो आप रीजन दे रहे हैं, ठीक है, चलो हाँ बात तो सही है, बिल्कुल मेवाल, बिल्कुल बात सही है, ठीक है। तो आपने जो तर्क दिया उस मोहतरमा को और आपने कहा कि मेरी बात तो ठोस है, लेकिन हम कैसे मान ले आपकी बात ठोस है? तो देखिए अभी क्या बोला मैंने आपको कि तर्क आपके दो प्रकार के होंगे, या तो आपका तर्क ठोस होगा यानी कि स्ट्रांग होगा, या आपका तर्क कमजोर होगा यानी कि वीक होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि तर्क दो प्रकार के होंगे आपके। कौन कौन से होंगे? सर नंबर एक ठोस यानी कि स्ट्रांग, यस और नो? बिल्कुल सर। और नंबर दो कौन सा होगा आपका? वीक यानी कि कमजोर। बात समझ आई? बिल्कुल सर, तर्क दो प्रकार के होंगे, या तो ठोस होगा और या फिर क्या होगा? वीक होगा, कमजोर होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए क्लास अपने ग्रुप्स के अंदर। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मैक्सिमम क्लासेस आप देखते होंगे, आपने ली होंगी कोचिंग्स के अंदर, पर ये टॉपिक जल्दी से कराया नहीं जाता, और कराया जाता है तो हमें समझ नहीं आता, ठीक है? जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ओके? तो अभी के लिए मैं इतना बता देता हूं आपको कि तर्क जो आपके दो प्रकार के हो गए, कौन कौन से? ठोस और दूसरा वीक, कमजोर। क्लियर है? बिल्कुल सर जी, चाय पी लो। प्रहलाद अभी बस कॉफी पियेंगे हम थोड़ी देर के बाद में, एक बार इसको समझ लेते हैं अच्छे से। चलिए, तो वो कौन कौन से रीजन है, वो कौन कौन सी बातें हैं जिनके कारण हम कह सकते हैं कि हमारा जो तर्क है ना वो ठोस है यानी कि स्ट्रांग है? सर पहला देखो, चलो पहले की बात करते हैं हम, 1 मिनट, ओके चलो। सबसे फर्स्ट क्लास आपका कौन सा? यूनिवर्सल ट्रुथ। सबसे फर्स्ट कौन सा? यूनिवर्सल ट्रुथ या फैक्ट। देखो, जहां पर भी सार्वभौमिक सत्य की बातें हो जाएं तो यानी कि आपका जो आर्गुमेंट है ना वो कैसा है? ठोस है, ठीक है? आपका फ्रेंड कहता है आपसे कि यार अपने काम करते हैं, सुबह सुबह ना पश्चिम दिशा में चलेंगे जब सूर्य उगेगा, ठीक है? लेकिन आप क्या कहते? तू पागल है क्या यार? बात समझ आई? तो गलत कह रहा है। क्यों? क्योंकि जो हमारा सूरज है वो कहां से उगता है? सर पूर्व दिशा से उगता है, और ये सार्वभौमिक सत्य है तो वो आपका करेक्ट होना चाहिए। रीजन क्यों? क्योंकि सर आपको पता है कि सूरज हमेशा कहां से उगता है? पूर्व दिशा से उगता है, ईस्ट से उगता है। मैंने कहा 2 + 2 सर 4 होते हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, ठीक है? अगर बॉलीवुड की बात करते हैं तो वहां पे 1 और 1 11 होता है, लेकिन ये गलत बात है, हाँ या ना? सर 1 और 1 2 होता है। बात समझ आई? तो जहां पर भी आपसे बोला जाए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनता है, सर सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल फैक्ट है। क्योंकि हर जगह दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से मिलाओगे तो H2O ही बनेगा, पानी ही बनेगा। इसीलिए तो जितने भी आपकी यूनिवर्सल ट्रूथ फैक्ट होते हैं वो हमेशा सार्वभौमिक सत्य होते हैं, और जो भी सार्वभौमिक सत्य होगा वो आपका किसके अंदर आएगा? ठोस में यानी कि स्ट्रॉन्ग तर्क के अंदर आएगा। क्लियर है यहां तक? बिल्कुल सर क्लियर है। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। गवर्नमेंट, यूनाइटेड नेशंस और सुप्रीम कोर्ट आदि, मैं कहता हूं सरकार, संयुक्त संघ और सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है? तो इस प्रकार की जितनी भी हमारी संस्थाएं होती हैं उन्होंने जो भी तर्क दे दिया सर वो ठोस माना जाएगा, यस और नो? बिल्कुल सर। गवर्नमेंट ने कह दिया, अलवर की गवर्नमेंट ने, कि भाई धारा 144 144 लागू है तो लागू है। बात समझ आ रही है? बिल्कुल। कभी कभी कैसा होता है कि हमारे पाकिस्तान से अच्छे रिलेशंस नहीं बनते हैं और हमारा मन करता है कि हम उसको क्या करें? बम से उड़ा दे, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि सर हमारे ऊपर कौन है? यूनाइटेड नेशंस है। अगर हमने बिना इनकी परमिशन के कि नक्शे से ही मिटा दिया पाकिस्तान को तो क्या होगा? तो सर ये होगा कि यूनाइटेड नेशन हमारा दाना पानी बंद कर देगी। बात समझ आई? तो इसीलिए जैसे घर में दादाजी होते हैं, इसी प्रकार से यूनाइटेड नेशंस है, हमारी संस्थान है जिसके अंडर पूरा देश होता है,
सारे देश आते हैं, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर निकाल दिया तो क्या आप उसको नहीं मानेंगे? सर मानेंगे, बिल्कुल, वो ठोस आर्गुमेंट हो जाएगा आपका। बात समझ आई? बिल्कुल। चलो, अभी कुछ टाइम पहले एक सेक्शन पास कर दिया गया था, आपको याद होगा अच्छे से, है ना, जहां पर आप मेल मेल से, फीमेल फीमेल से शादी कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि वहां पर वो सार्वभौमिक सत्य या फिर मैं बोलता हूं ठोस आर्गुमेंट हो गया। क्यों? क्योंकि सर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर जजमेंट दे दिया था। क्लियर है यहां तक? बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट चलते सर नंबर 3 की ओर। ये भी तो कुछ चीज है सर, एक्सपीरियंस। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं ये बाल मैंने ऐसे ही सफेद नहीं किए, मेरा अनुभव कहता है। और जब किसी का अनुभव कहता है क्लास, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो ठोस है, वो जो आर्गुमेंट है ना आपका, वो ठोस है, स्ट्रांग है, क्योंकि बड़े बूढ़ों का ये जिसका अनुभव होता है, जिसने एक्सपीरियंस लिया होता है, ठीक है, बिल्कुल। तो कभी कभी क्या होता है, एक आपने वीडियो देखी होगी, ठीक है, एक बंदा होता है, वो अपनी फ्रेंड को घर लेकर आता है और जैसे गेट खुलता है तो उस बंदे की वाइफ अंदर से निकलती है और बोलती है ये कौन है? कहता है कि ये मेरा दोस्त है। और लेडीज तभी शुरू हो जाती है कि तुम पागल हो क्या, बेवकूफ हो, जब मुंह उठाए अपने दोस्तों को ले आते हो, है ना, मुझसे नहीं बनता खाना वाना, मैं तो काम कर रही हूँ, तुम बेवकूफ के बेवकूफ रहोगे, पता नहीं कहाँ कहाँ से ले आते हो, मेरे से नहीं हो रहा कोई भी काम, मैं तो सो रही हूँ, जाके खुद खाना बनाओ। वो उसका गला रुकता ही नहीं, उसकी आवाज रुकती ही नहीं है, बोलती ही चली जाती है। तब उसका दोस्त कहता, देखा बेटा, देखो डेमो दिलाने के लिए लेकर आया था मैं, अब मत करियो शादी। तो क्यों? क्योंकि भैया उसके पास एक्सपीरियंस है, अनुभव है, तभी तो कह रहा है वो। बात समझ आई? बिल्कुल। चलो सर, लाइक और शेयर दोनों कर दिया, थैंक यू अमर, सोनू बैरवा, पीके और सोनू बोरा। चलिए सुरेश चंद, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए ओके, क्लियर है इतनी बात? बिल्कुल सर, अच्छे से, क्योंकि उस बंदे को क्या है सर, एक्सपीरियंस है, ठीक है, तभी तो उसने बोला। तो ये जब बातें सारी आपकी निकल कर आती है किसी भी तर्क के अंदर, तो वो तर्क क्या कहलाएगा आपका? एकदम ठोस, स्ट्रॉन्ग कहलाएगा। बात समझ आ गई? बिल्कुल सर। अब कौन कौन से तर्क ऐसे हैं आपके जो वीक हो जाएंगे, कमजोर हो जाते हैं? तो देखिए उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आएगा आपका कौन सा? कंपैरिजन, तुलना। जहां पर आपने तुलना कर दी, बस समझ जाओ वहीं पर क्या हुआ, आप वीक पड़ गए, ठीक है, बिल्कुल। आपके पापा ने बोला बेटा देख ये फोटो आई है तेरे रिश्ते के लिए, अब जल्द ही जॉब लग जा, इससे शादी करा देंगे, ठीक है। लेकिन आपने क्या करा? फट से बोला, क्या कर रहे हो पापा जी, वो पीछे वाली गली में शर्मा जी की लड़की देखो कितनी सुंदर है इससे। अरे क्या हुआ इसका मतलब? कि सर इसका मतलब ये आपने तुलना कर दी, तो यानी कि जो पापा ने फोटो दिखाई वो तो कमजोर पड़ गई आपके लिए, आप उसके तर्क पर एग्री नहीं हुए। बात समझ आई? क्यों? क्योंकि आपने सर तुलना कर दी है, हाँ या ना? बिल्कुल। तो जहां पे आप तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तो वहीं पे समझ जाओ आप क्या पड़ गए, कमजोर पड़ गया, आपका तर्क क्या पड़ गया? कमजोर पड़ गया, ठीक है। अमर सिंह, जियान, ओके नरेश। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। अब शर्मा जी की डॉटर से बाहर आ जाओ, यहां पे आ जाओ, ठीक है। जहां पर ओनली वर्ड लिखा आ गया, तो क्लास वो शब्द भी आपका क्या हो गया, सॉरी वो तर्क भी क्या हो गया आपका? कमजोर पड़ जाएगा। कैसे कमजोर पड़ जाएगा? ध्यान से देखेंगे आप। देखो बहुत कॉमन सी बात है, मैं कहता हूं, सीधी सी बात है कि इस कार्य को, इस काम को, या कैटरीना कैफ से शादी मैं कर सकता हूं। कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? ट्राई तो कर ही लेंगे, हाँ। लेकिन अगर मैं कह दूं कि केवल मैं कर सकता हूं, सर ये तो ज्यादा हो गया, है ना, मतलब बिल्कुल ही ज्यादा हो गया सर, मजा नहीं आया, ज्यादा हो गया। बिल्कुल, अगर आप कहते केवल मैं कर सकता हूं, तो जहां पे केवल शब्द लग गया ना क्लास, तो यानी कि वहां पर आपकी स्टेटमेंट कमजोर हो गई। क्या जरूरी है कि दुनिया में मैं ही एक बचाऊं कैटरीना से शादी करने के लिए? क्या कोई और शादी नहीं कर सकता? सर कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? बहुत से लाइन में खड़े हुए थे, है ना, हमारे सल्लू भाई भी हैं। चलो तो आगे चलते हैं। यानी कि इतना समझ आ गया सर कि जहां पर केवल शब्द लग गया, ओनली वर्ड लग गया, तो वहां पर आपका कथन, सॉरी आपका तर्क क्या हो जाएगा? कमजोर पड़ जाएगा। कि उस काम को केवल आप कर सकते हैं? नहीं सर, उस काम कोई और भी कर सकता है, हाँ या ना? या मैं कह सकता हूं कि उस काम को मैं कर सकता हूं, तो ठीक है, लेकिन केवल मैं कर सकता हूं वो बात गलत हो जाएगी, ठीक है। चलो कर लो शादी सर, जल्दी अभी करते हैं, ठीक है सोनू। ओके, सोनू इज बैक। थर्ड, एडवाइस, सलाह। देखो मैंने एक स्टार्टिंग में क्या कहा था आपसे क्लास, कि स्टेटमेंट और आर्गुमेंट के अंदर जो आपको स्टेटमेंट दी जाती है वो एक एडवाइस होती है, सलाह होती है, और आप सलाह के ऊपर सलाह दे रहे हैं। बात समझ आई? आप सलाह के ऊपर सलाह दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप उस स्टेटमेंट वाली सलाह के साथ में, एडवाइस के साथ में एग्री नहीं है। बात समझ आई? बिल्कुल सर। पापा ने क्या कहा था अभी आपसे, कि पापा ने कहा था कि क्या कहा कि बेटा ये लड़की इससे शादी करनी है। बात समझ आई?
पापा क्या बोलते हैं, बेटा आप क्या बोलते हैं कि एक काम करो ना पापा, वो ताऊ का लड़का है उससे करवा दो, है ना, वो उसके लायक है। इसका मतलब पापा ने तो आपको सलाह दी और आपने उनको डबल सलाह दे दी। बात समझ आई? तो यानी कि आप उनकी बात से एग्री नहीं है, आपका रीजन क्या पड़ गया, कमजोर पड़ गया स्टेटमेंट के हिसाब से, इसीलिए वो भी आपका क्या आएगा, कमजोर के अंदर आएगा। जहां पे आप सलाह दे देंगे वो भी क्या आएगा क्लास, आपका कमजोर के अंदर आएगा। बिल्कुल, चलो सभी कर लो चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। नंबर 4 है क्लास सुपरस्टिशियस। सुपरस्टिशियस यानी कि अंधविश्वास। तो जहां पर अंधविश्वास की बात हो गई तो यहां पे समझ जाओ कि वो भी क्या हो गया, आपका एक कमजोर तर्क हो गया। ठीक है, जहां पे अंधविश्वास की बात कर देते हैं आप। ठीक है, और आपको रियल लाइफ में सोचना है, आपको अंधविश्वास पर नहीं जाना है। बात समझ आ गई? बिल्कुल, कहते हैं ना कि हम दो हमारे दो और बाकी बिल्कुल हो जाने दो। चलो, तो वहां पर क्या हुआ क्लास, सब कुछ आप भगवान पे छोड़ देते हैं, अल्लाह पे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप अंधविश्वास बोलते हैं। आप प्रैक्टिकली सोचो, ठीक है, कि वन चाइल्ड पॉलिसी बहुत अच्छी होती है। क्यों चाइना ने कंट्रोल करा है पॉपुलेशन के ऊपर? क्योंकि वहां पे वन चाइल्ड पॉलिसी लागू हुई थी। ठीक है, कि एक बच्चा करोगे, अगर आप एक बच्चा करोगे तो उस बच्चे का सारा खर्चा, उसकी एजुकेशन से लेकर, उसके हॉस्पिटल से लेकर, उसकी इवन हर एक चीज तक गवर्नमेंट उठाएगी। और जैसे दूसरा बच्चा हुआ तो बस उसके पापा को जॉब से निकाल दिया जाएगा, दूसरे बच्चे के लिए हॉस्पिटल की फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। काफी सारी उसमें टर्म्स एंड कंडीशन थी। इसलिए वहां के लोगों ने एक एक चाइल्ड को मतलब बच्चे को पैदा करना स्टार्ट किया, तो वहां पे पॉपुलेशन कंट्रोल में आ गई। लेकिन इंडिया में क्या है, चलो आप समझदार हैं। नेक्स्ट चलते हैं 5 एम्बिग्यूश। ठीक है, एक मिनट, चलो एम्बिग्यूअस क्या होता है क्लास, संदेहपूर्ण। और बात यहीं पे आ जाती है, जब भी किसी तर्क में आप संदेह हो जाए, आपको डाउट हो जाए, आप श्योर नहीं है, तो जहां पे आपको संदेह हो गया तो क्लास आप वहीं समझ जाएंगे कि हमें संदेह हो गया, तो मतलब क्या हुआ, हमारा तर्क कैसा हो गया, कमजोर हो गया। क्लियर है? जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, फिर चलते हैं आगे क्वेश्चंस की ओर। आप समझ चुके हैं कि आपको स्टेटमेंट में क्या मिलेगी क्लास, स्टेटमेंट में आपको तर्क मिलेगा, सॉरी एडवाइस मिलेगी। एडवाइस के ऊपर आपको 2 तर्क दिए जाएंगे। अब आपको उसके बारे में बोलना है कि आप उस तर्क के ऊपर हाँ भी बोल सकते हैं, ना भी बोल सकते हैं। लेकिन हाँ बोलते हैं तो आपको कारण देना पड़ेगा। ठीक है, और कारण अगर आपका ठोस हुआ तो करेक्ट, अगर कारण कमजोर हुआ तो गलत। ठीक इसी प्रकार से किसी एडवाइस से अगर आप एग्री नहीं होते हैं, आप तर्क में नो बोलते हैं, तो बोल दो, कोई दिक्कत, नो बोल सकते हैं आप। लेकिन आपको क्या देना पड़ेगा, एक रीजन देना पड़ेगा, कारण देना पड़ेगा। अगर वो कारण आपका ठोस हुआ तो करेक्ट, अगर वीक पड़ गया तो गलत। बात समझ आ गई? बिल्कुल सर, इतना क्लियर है हमें, और मैं मानता हूं कि आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। तो एक काम करते क्लास, स्टार्टिंग के 1-2 क्वेश्चंस मैं कराता हूं आपको, उसके बाद में फिर मैं क्वेश्चंस दूंगा आपको और आप उसका आंसर देंगे। क्लियर है? चलो, आई होप स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। चलते हैं, देखिए कुछ इस प्रकार से आपको मिलेगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ कि कुछ प्रश्न दिए जाएंगे, वहां पर आपको कथन मिलेगा। ठीक है, चलो कथन में कुछ एडवाइस दी जाएगी, आपको सलाह दी जाएगी। ओके, बिल्कुल सर, कथन में क्या दी जाएगी, आपको सलाह दी जाएगी। ओके राजकुमार, गुड इवनिंग। तो वहां पे देखो, अगर आपका पहला तर्क ठोस है तो नंबर 1 सही होगा। बात समझ आ रही है? बिल्कुल सर। अच्छा, अगर आपका दूसरा ठोस है तो नंबर 2 हो जाएगा। अगर आपका आइदर और या तो फर्स्ट है या सेकंड ठोस है तो नंबर 3। अच्छा, आपका पहला भी तर्क सही नहीं है, दूसरा भी नहीं है तो नंबर 4, और अगर दोनों ही तर्क ठोस हैं आपके तो नंबर 5। इस प्रकार से आपको आंसर देने 1 से लेकर 5 तक। जल्दी से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इतने वाले पोर्शन का आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, या फिर आप इस चीज को अपनी कॉपी में एक बार लिख सकते हैं, ताकि जब आप आंसर देंगे तो आप सीधा 1 2 3 4 5 में से कोई एक आंसर दे देंगे लिखकर। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इतने पोर्शन को। ठीक है, चलो सिर्फ इतने वाले पोर्शन को। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। ओके क्लास, दीपक जाजोरिया, यादराम मीना, ओके, राम राम यादराम। ओके, ये क्या हो गया जान, क्या बात कर रहे हो यादराम? चलो क्लियर है यहां तक? आई थिंक आपने लिख लिया होगा अच्छे से। चलो अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। चलो पहला क्वेश्चन क्लास मैं कराऊंगा आपको, उसके बाद फिर आप आंसर देंगे। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है, आप जल्दी से इसको पढ़ेंगे
और फिर उसका हम आंसर डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए जल्दी से पढ़ेंगे क्लास। चलिए अच्छा कोई बात नहीं याद रहा, चलो चलता है। बड़ी बड़ी क्लासेस में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं सेनोरिटा। चलिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैं समझाता हूं आपको ताकि आप एक बार क्लैरिटी आ जाए अच्छे से। ओके, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स जल्दी से आंसर भी देने लग गए हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। और इसी के साथ में आज मैं पहले क्वेश्चन को समझाता हूं आपको, ध्यान से देखेंगे। मैंने क्या कहा था कि आपको कथन के अंदर क्या मिलेगी हमेशा क्लास, एक एडवाइस मिलेगी, हाँ या ना। बिल्कुल सर, आपने कहा था हमें क्या मिलेगी, एडवाइस। और देखो पहली एडवाइस क्या है आपके लिए, क्या गर्भावस्था के दौरान लिंग निर्धारण परीक्षण पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए, क्या पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देना चाहिए। देखो ये समस्या क्लास हमारे समाज में, हमारे इंडिया में, हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा है, हाँ या ना। बिल्कुल हर कोई चाहता है कि अपने जो बच्चा होने वाला है उसका लिंग का परीक्षण कराया जाए कि मेल है या फीमेल है। इसी रीजन से क्लास क्या हो रहा है कि फीमेल्स की जो है, जो फीमेल बेबी गर्ल होती है या जो भ्रूण होता है हमारा, ठीक है, इन्फेंट होता है, उसकी हत्या की जा रही है, हाँ या ना। बिल्कुल काफी बड़ा सवाल है, काफी पेचीदा सवाल है। तो बोला गया क्लास आपसे क्या गर्भावस्था के दौरान लिंग निर्धारण परीक्षण, जो आपका सेक्स होता है यानी कि जो आपका जेंडर होता है, आप उसको क्रॉस चेक करवाते हैं कि मेल है या फीमेल है। बिल्कुल पूरी तरह से क्या लगा देना चाहिए क्लास, प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए, हाँ या ना। बिल्कुल चलो अब बात करते हैं क्लास तर्क के ऊपर, हाँ या ना। बिल्कुल सर तर्क पे बात करते हैं। अच्छा मैंने क्या कहा था कि आप तर्क के अंदर हाँ भी बोल सकते हैं और ना भी बोल सकते हैं, लेकिन आपको हाँ या ना के साथ में एक रीजन देना पड़ेगा, एक आर्गुमेंट देना पड़ेगा, और वो आपका ठोस हुआ तो करेक्ट, अगर कमजोर पड़ गया तो गलत। बिल्कुल सर यहां देखो, यहां बोला गया है हाँ कि भाई ठीक है प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। क्यों, आगे बोला गया है इससे मादा भ्रूण की अंधाधुंध हत्या होती है और अंततः सामाजिक असंतुलन होगा। बात समझ आ रही है। बिल्कुल सर कि देखो आपने हाँ तो बोला कि सर ठीक है लगा देना चाहिए, अब आपने उसके पीछे रीजन दिया है, चलो क्या ये रीजन ठोस नहीं है, क्योंकि एक्सपीरियंस के आधार पर बोला जा रहा है क्लास। क्योंकि देखो हम काफी समय से हमें अनुभव है, हम सुनते आए हैं, न्यूज चैनल्स में देखते आए हैं काफी बार कि जो लिंग परीक्षण होता है उसके बाद में जो अगर पेट में लड़की हुई तो उसकी हत्या कर दी जाती है, बहुत ही गलत बात है ये, ठीक है। बिल्कुल सर ऐसा होता है, तो इसीलिए बोला गया कि इससे मादा भ्रूण की अंधाधुंध हत्या होती है और अंततः सामाजिक क्या बन रहा है, असंतुलन, ठीक है, एक सोशल इनबैलेंस बन रहा है, असंतुलन बन रहा है। बिल्कुल सर आपने यस तो कहा, और जो आपने तर्क दिया वो भी बिल्कुल कैसा दिया आपने सर, ठोस दिया है, और इसीलिए क्या हुआ आपका फर्स्ट जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैंने क्या कहा था कि ठोस स्टेटमेंट, सॉरी ठोस तर्क वो होते हैं जहां पे एक्सपीरियंस आ जाए, जहां पर आपका गवर्नमेंट, यूनाइटेड नेशन, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर वगैरह आदि ऐसी चीजें आ जाएं, या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य आ जाए, वो सारे के सारे क्या होते हैं आपके ठोस होते हैं, हाँ या ना। बिल्कुल नेक्स्ट की बात करते हैं सर। नेक्स्ट बोला नहीं, क्या कह रहा है वो, नहीं कि भाई हम कह रहे हैं कि इस पे प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, लेकिन क्यों, आगे बढ़ो, लोगों को उनके अजन्मे बच्चों के बारे में जानने का अधिकार है। चलो वैसे बेसिकली देखा जाए कि बच्चा आपका है, ठीक है, बच्चा मेरा है, तो हमें जानने का पूरा अधिकार है, लेकिन सामाजिक तौर पर बिल्कुल गलत बात है ये, हाँ या ना। हम जानेंगे तो हमारी तरह के और भी लोग जानने के इच्छुक रहेंगे। जिसके मन में संदेह हुई कि भाई ठीक है हमें तो लड़की वाली बेबी नहीं चाहिए, तो क्या होगा, वही सेम चीज है कि अंधाधुंध हत्या की जाएगी, कौन सी, मादा भ्रूण की। तो इसीलिए क्लास ये बात बिल्कुल गलत है, बात समझ आई। बिल्कुल सर बिल्कुल गलत बात है ये, तो इसीलिए ये क्या हो गया आपका गलत। क्लियर है आप तक, तो सिर्फ केवल पहला ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, नंबर 1। अरे साहब आगे चलो, ठीक है दिनेश आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 लीजिए, ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। क्या भारत में भविष्य में माता पिता को वर्तमान में 2 या कई बच्चों के मुकाबले
एक ही या एक के लिए ही बाध्य किया जाना चाहिए, जैसे चाइना में किया था वन चाइल्ड पॉलिसी की केवल एक ही बच्चा कीजिए, तो क्या हमें वो चीज फॉलो करनी चाहिए? तो क्लास क्या होगा इसके अंदर? देखो सबसे पहले बोला गया आपसे क्या कि हाँ, भारत की सदैव बढ़ती रहने वाली जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए यही एकमात्र तरीका। गलत। मैंने क्या बोला था आपसे? कहीं पर भी केवल शब्द नहीं आना चाहिए। तो एकमात्र का मतलब क्या हुआ? केवल। हाँ या ना? बिल्कुल सर, केवल यानी कि ओनली। और मैंने क्या कहा था क्लास, जहां पर ओनली शब्द आ गया तो वो क्या हो जाएगा आपका? कमजोर पड़ जाएगा। हाँ या ना? कहा था ना मैंने, जहां पे मैंने कंपैरिजन बताया था, एडवाइस बताया था, केवल बताया था, तो यहाँ पे क्या हुआ? केवल शब्द आ गया, एकमात्र। अगर हाँ बोलता ना यह तरीका है या यह एक तरीका है, यह एक तरीका है, तो सही होता। एकमात्र बोल दे सर, ये गलत हो गया। ठीक है, ओनली बोल दिया। चलो नेक्स्ट है, नहीं बोल रहा है। क्या बोल रहा है? कि नहीं, कि बाध्य नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए सर? पहले एक काम करते, आगे रीजन पढ़ते हैं। इस तरह के दबाव डालने की युक्ति विश्व में कोई देश नहीं अपनाता। क्या हुआ क्लास? यहां पर क्या हुआ? आपने तुलना कर दी। हाँ या ना? आपने किसी दूसरे देश के साथ में क्या कर दी? तुलना कर दी। आपको दी गई एडवाइस, आपने नहीं तो बोला कोई बात नहीं है, लेकिन जो आपने कारण दिया उसके पीछे, उस कारण में आपने तुलना कर दी कि ऐसा पॉलिसी कोई दूसरा देश लागू नहीं कर रहा। इसीलिए ये भी क्या हो गया क्लास? आपका गलत हो गया। क्लियर दिनेश? ठीक है खुशी? बिल्कुल दोनों गलत है। बिल्कुल ग्रेट क्लास। डफर मुंडा, दोनों गलत हैं। अरे वाह राजकुमार ए नहीं होगा राजकुमार, दोनों गलत होंगे आप पे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने। क्या भारत में कोयला खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लग जाना चाहिए? तर्क दिए गए हैं आपको, दोनों को पढ़िए और दीजिए आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर। मैं वेट कर रहा हूं आपका। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा चैप्टर भी है आपका। ठीक है, इस प्रकार के चैप्टर्स बहुत कम देखने को मिलते हैं, सीखने को मिलते हैं आपको, तो बस आप ही के लिए करवाया जा रहा है। दोनों गलत है सर, धुआं ओके मानसिक, दोनों गलत है। चलो एक बार चेक कर लेते हैं हम। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ओके विनोद, गुड। चलो गुड। माँ का लाडला क्या कह रहा है? दोनों रॉन्ग है। चलो ठीक है, इसका आंसर दीजिए आप। ठीक है, दिनेश कह रहे हैं दोनों इनकरेक्ट। दिनेश क्वेश्चन का नंबर लिख दिया कीजिए ताकि थोड़ा सा पता लग जाए। ठीक है, ओके। डफर मुंडा कह रहे हैं दोनों गलत है सर, नंबर 3 में। ओके, प्रहलाद कह रहे हैं सर सेकंड ठीक होगा। चलो ठीक है, लगता है साहब दोनों सही है। देखो तो यानी कि क्लास को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा बिल्कुल, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप नए हैं तो। ठीक है, चलो इसके साथ चलते क्लास फर्स्ट। देखो आप कि क्या भारत में कोयला खनन, जो आपका माइनिंग होती है, कोयला खनन किया जाता है, क्या उस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देना चाहिए? देखिए तर्क दिया गया आपको क्लास क्या, कि हाँ, यदि मौजूदा रफ्तार से खनन कार्य चलता रहा या चलते रहे तो कोयला का वर्तमान भंडार अधिक दिन तक नहीं रहेगा। आपने यहां पे क्या किया क्लास? आपको उसने बोला, सिर्फ इतना पूछा है कि खनन कार्य पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देना चाहिए। अच्छा, आप तो उसको सलाह ही देने लग गए कि भाई नहीं, मौजूदा रफ्तार चलते रहे तो भंडार खत्म हो जाएगा, रोक देना चाहिए। इस इस तर्क को पढ़ो। यहां पर आप सलाह दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं क्लास? आप सलाह दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं। और मैंने क्या कहा था? जहां पर आपने सलाह दे दी, इसका मतलब आप इस बात पर एग्री नहीं है, तो इसलिए क्या हुआ क्लास? जो फर्स्ट होगा आपका वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको क्या दी गई है? आपने क्या दिया है? एडवाइस दे दी उसको। हाँ या ना? बिल्कुल सर, एडवाइस दे दी है। हाँ या ना? बिल्कुल, कि अधिक दिन तक नहीं रहेगा। बात समझ आई? बिल्कुल। चलो आगे चलते हैं, तो इसलिए गलत हो गया। नेक्स्ट है, नहीं, हमारे पास वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत पर्याप्त मात्रा में नहीं है। क्या बोला गया है क्लास? उसने बोला है कि पूर्ण प्रतिबंध मत लगाइए। प्रतिबंध लगा सकते हैं पर थोड़ा होना चाहिए, पूरा प्रतिबंध मत लगाइए। क्योंकि देखो क्लास, हमारे पास वैकल्पिक यानी कि कोयले के अलावा कोई और ऊर्जा के स्रोत है ना, वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है। क्योंकि देखो क्लास,
कोयले का यूज बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में काफी जगह किया जाता है, हाँ या ना? कोयले का यूज बहुत जगह पर किया जाता है, इसीलिए क्योंकि हमारे पास और वैकल्पिक स्रोत है तो सही, पर इतने नहीं है कि सारे काम बिना कोयले के किया जा सके। तो बिल्कुल यहां पर ठोस रीजन दिया गया है, बिल्कुल एक एक्सपीरियंस के आधार पर बिल्कुल ठोस रीजन दिया गया है कि हमारे पास दूसरे जो वैकल्पिक स्रोत है ना क्लास, वो बहुत कम है तो सही पर कम है, अब पर्याप्त मात्रा में नहीं है, इसलिए पूर्ण प्रतिबंध मत लगाइए। तो सर सेकंड वाला क्या हुआ आपका? करेक्ट हो गया, इज द राइट आंसर। क्लियर है यहां तक? डन, बिल्कुल। चलो ठीक है दिनेश, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। चलिए अब इसका आंसर अब आप देंगे मुझे, ठीक है? हमें रामायण मत, यादराम कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं यादराम? प्रहलाद, आई एम राइट, बिल्कुल प्रहलाद बिल्कुल सही थे आप। चलो चलो दीजिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 काफी अच्छा क्वेश्चन है, मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा क्लास, ठीक है? ओके रामायण मत पढ़ाओ सर कुशल, क्या क्वेश्चन क्लियर करो फटाफट, टाइम नहीं है इतना। अच्छा यादराम कह रहे हैं कि सर रामायण मत पढ़ाओ। यादराम जब तक आप क्वेश्चन को समझने का तरीका नहीं सीखोगे ना तो गलतियां करोगे। इस क्वेश्चन का आंसर दो जरा, क्योंकि इस चैप्टर में रामायण ही होती है। अगर आपने क्वेश्चन को, एक मिनट सॉरी, अगर आपने क्वेश्चन को समझने में थोड़ी भी गलती कर दी ना तो समझ लो क्वेश्चन गलत। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है, ठीक है? चलो सीखने में टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, ताकि आपको प्रैक्टिस में टाइम ना लगे और एग्जाम में तो बिल्कुल टाइम ना लगे, ये बात याद रखिएगा यादराम, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कथन बोला गया है, क्या बड़े शहरों की सभी झुग्गी झोपड़ियों को गिरा देना चाहिए और इनमें रहने वाले लोगों को शहर की सीमा के बाहर बसाया जाना चाहिए? बिल्कुल, देखो इसने बोला गया है कि झुग्गी झोपड़ियों गिराकर, और जो लोग हैं उनको हटाने की बात नहीं करी गई है, उनको सीमा के बाहर बसाए जाने की बात करी है। क्लियर है यहां तक कथन? बिल्कुल। चलो ओके, यादराम कैसे दोनों गलत हैं। चलो यादराम देखते हैं, आपने जल्दी में आंसर दिया है, ठीक है? अब आप ध्यान से देखेंगे। आप पहले बोला गया क्लास कि पहला कि नहीं, ऐसे सब लोगों के घर और जीविका नष्ट हो जाएगी, इसलिए उन्हें नई जगह पर नहीं बसाया जाना चाहिए। क्या ये बात सही है? सर देखो, अगर आप सारे झुग्गी झोपड़ी वालों को वहां से झुग्गी झोपड़ी गिराकर और शहर के बाहर आप बसाएंगे, क्या पता वहां पे उनके लिए काम ना हो, उनकी जो घर है, उनका जीविका जो है वो क्या होगी? नष्ट हो जाएगी। इसीलिए उन्हें नई जगह पे नहीं बसाया जाना चाहिए। आपने ना तो बोला कि भाई ठीक है मत हटाओ, लेकिन जो आपने कारण दिया है ना वो भी कैसा दिया है? एक ठोस दिया है, एक ठोस कारण दिया है। क्यों? क्योंकि सर हटाने से उनके घर और जीवन की क्या होगी? जीविका नष्ट हो जाएगी। इसीलिए पहला क्या हुआ आपका? करेक्ट, ठीक है यादराम? चलो नेक्स्ट देखो, फिर बोला गया हां, अब आप हां बोल रहे हैं कि नहीं हटा दो भाई, लेकिन रीजन दो पहले और वो भी ठोस दो। यहां बोला गया कि हां, बड़े शहरों को विकासात्मक गतिविधियां चलाने के लिए बहुत ज्यादा जगह की जरूरत होती है। बिल्कुल सर, झुग्गियां क्यों हटाई जा रही होंगी? क्योंकि विस्तार करने के लिए बड़े शहर को जगह चाहिए होती है, हाँ या ना? जैसे दिल्ली के लिए, दिल्ली में स्पेस कम था तो उसने क्या करा? दिल्ली एनसीआर बनाया, जहां पे थोड़ा फरीदाबाद ले लिया, थोड़ा गुड़गांव ले लिया, थोड़ा सा आपका यूपी का पोर्शन ले लिया, नोएडा ले लिया, थोड़ा सा राजस्थान से भिवाड़ी तरफ ले रहा है, और अब तो एनसीआर आपको अलवर तक आ रहा है, तो एक्सपेंड हुआ। बिल्कुल, तो विस्तार के लिए सही कहा कि हाँ भी बोला है, और जो रीजन दिया सर वो भी ठोस दिया है। तो इसीलिए झुग्गी झोपड़ियों को क्या होना चाहिए क्लास? हटा दिया जाना चाहिए। बिल्कुल, तो सर ये भी करेक्ट है आपका, दोनों ही करेक्ट है, दोनों ही ठोस हैं आपके, ठीक है? तो दोनों ही तर्क कैसे हैं आपके? ठोस है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। थोड़ा सा वक्त मैंने इसलिए लिया आपके इस टॉपिक को स्टार्टिंग में समझाने के लिए, ताकि अब क्वेश्चंस में आपको दिक्कतें ना आए, ठीक है? चलो
तो मैंने वही कहा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा कीजिए आप, ठीक है। सुब्रम कह रहा था दोनों गलत है। सुब्रम दोनों गलत नहीं थे, सही थे, क्योंकि रीजन, बात आती है रीजन देने के ऊपर। अगर आपका रीजन स्ट्रॉन्ग है, ठोस है, तो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पहले वाले ट्रक में नहीं देखा आपको, अच्छा चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। कुछ क्वेश्चन की देखो 8-9 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो आप, बाकी मैं आपको पीडीएफ में दे ही दूंगा, आंसर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में आप आसानी से समझ जाएंगे किस प्रकार से इन क्वेश्चन को किया जाता है। मैं सिर्फ आपको एक बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस से, ठीक है। बाकी आपकी मेंटलिटी सेट कर रहा हूं, बस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और देखो क्लास, आज की क्लास के एंड में आते आते आप सही आंसर देने स्टार्ट कर दोगे इस क्वेश्चन के, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 है, कथन दिया गया है, क्या भारत में महाविद्यालयों के विद्यार्थियों की विद्यालयों की तरह यूनिफॉर्म होनी चाहिए? चलिए, जैसे कॉलेजेस होते हैं आपके, ठीक है, वहां पर आपके जो मन चाहे वो पहन के चले गए, चाहे जीन्स टी शर्ट टॉप, गर्ल्स हो फीमेल्स हो या गर्ल्स बॉयज कोई भी हो, जो आपकी इच्छा चाहिए वो पहन के चले गए आप, ठीक है। लेकिन स्कूल्स में ऐसे नहीं है, स्कूल में एक प्रॉपर यूनिफॉर्म होता है, ड्रेस कोड होता है आपका। अगर वही ड्रेस कोड आपके कॉलेज में लगा दी जाए तो कैसा लगेगा आपको? तो उसी बारे में बोला गया है, ठीक है। तो पहला तर्क है आपका क्या, कि हाँ, इससे महाविद्यालयों का परिवेश सुधर जाएगा, क्योंकि सभी विद्यार्थियों ने परिधान सभ्य ढंग से पहने होंगे, यानी कपड़े एक कोड में, एक ड्रेस कोड में पहना होगा, ठीक है, बिल्कुल। चलो देखते हैं किसका सही आता है। सर पहले वाला बिल्कुल करेक्ट है, कठोर है और ठोस है। कठोर मत बोलो याद राम, ठोस हो सकता है, कठोर मत कीजिए ना। चलो तो बिल्कुल सर सही कहा आपने, पहले वाला करेक्ट है कि देखो आपने हाँ भी बोला है, उससे क्या होगा कि सभी विद्यार्थियों के परिधान सभ्य ढंग से पहनने होंगे, ठीक है, तो एक परिवेश सुधर जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। नेक्स्ट देखो, नहीं, महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को अनुशासन बंद नहीं किया जाना चाहिए और उन्हें मनपसंद कपड़े पहनकर कॉलेज आने की छूट होनी चाहिए। केवल एक सही है कह रहे लोकेश। लोकेश ध्यान से देखो आप, बिल्कुल ध्यान से देखो कि क्या राइट आंसर होगा इसका। काफी अच्छा क्वेश्चन है, फिर से देखिए, सेकंड वाले को फिर से पढ़िए, ध्यान से समझिए क्या राइट आंसर होगा इसका। अगर आपने बोला नहीं, आपने क्या कहा नहीं, तो देखो बिल्कुल सही बात है सर, आप खुद सोच के देखो, आपने खुद नोटिस किया होगा महाविद्यालय ने कॉलेजेस में, कॉलेजेस के अंदर ड्रेस कोड क्यों बंद किया गया? क्योंकि क्लास आप वहां पर 18+, यानी कि आपकी उम्र अब क्या हो गई, 18 से ऊपर हो चुकी है, तभी तो आप कॉलेज में जाते हैं, आप अडल्ट हो चुके हैं। और जब आप अडल्ट हो चुके हैं तो आप सही गलत का निर्णय ले सकते हैं। ड्रेस कोड क्यों पहनाई जाती है स्कूल्स के अंदर? बच्चों की मेंटलिटी काफी कम होती है उस मोमेंट पर, वो ये सोचते हैं कि मेरे कपड़े अच्छे हैं तो दूसरे से अच्छे लग रहे हैं हम, तो वहां पर क्या होती है, एक ईर्ष्या की भावना उत्पन्न हो जाती है। लेकिन जब आप कॉलेज लाइफ में जाते हैं, वहां पे मैच्योर हो चुके होते हैं आप, हाँ या ना, बिल्कुल, तो वहां पे आपको ऐसे ड्रेस कोड की जरूरत नहीं पड़ती है, तभी तो वहां पर आपको ड्रेस कोड नहीं दिया जाता। इसलिए बात बिल्कुल सही बोली गई है सर, बिल्कुल सही बोली गई है, ठीक है, डन, बिल्कुल सर, यानी कि दोनों क्या है, करेक्ट है, बोथ आर स्ट्रॉन्ग, ठीक है, बिल्कुल। चलिए दोनों क्या है आपके, करेक्ट हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, ये रहा आपके सामने। क्या तेल कंपनियों को पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य बाजार की स्थितियों के आधार पर तय करने की अनुमति देनी चाहिए? चलो सर ऐसे देख कच्चे पहन के आए जाएंगे कॉलेज के अंदर, बिल्कुल सही बात है, पहन के आ सकते हैं, शॉर्ट्स पहन के आते हैं, आप दिल्ली के कॉलेज में देखा कीजिए, चलो वहां पे देखो आप शॉर्ट्स पहन के आते हैं, बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, ठीक है। चलो जियान कह रहे नहीं दिनेश तेरे फोन का सिस्टम, चलो चलो चलो, अरे पढ़ लो यार, सही बात है। चलिए सर मजा नहीं आ रहा है, फोन बफरिंग कर रहा है। दिनेश फोन नया ले लो, है ना, फोन बफरिंग कर रहा है तो हम क्या करें बताओ, नया फोन दिला दें आपको, सिलेक्शन ले लो फटाफट, जल्दी से आ जाना, फिर नए फोन के लिए सजेस्ट कर दूंगा मैं आपको कौन सा लेना चाहिए, है ना। चलो सैलरी तो आपके पास आई जाएगी। क्वेश्चन है आपका, क्या तेल कंपनियों को पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य बाजार की स्थितियों के आधार पर तय करने की अनुमति देनी चाहिए?
देखो आज के टाइम पे आप देखते हो पेट्रोलियम जो है आपका डीजल पेट्रोल है, उसका प्राइस कौन सेट करता है? गवर्नमेंट। अगर पेट्रोल कंपनी खुद अपने आप सेट करने लग गई तो क्लास वो तो प्राइस बढ़ाती चली जाएगी, कम का सवाल ही पैदा नहीं होता, हाँ या ना? बिल्कुल। तो बस तर्क दीजिए। नहीं सर ये कतई तक, क्योंकि अनुशासन में तो रहना जरूरी है। वहां पर अनुशासन नहीं कहा था मंजे, वहां पे बोला गया था सिर्फ ड्रेस कोड की बात की गई थी, ठीक है? चलो, क्या ड्रेस कोड से अनुशासन आ जाता है? ऐसा पॉसिबल है? ड्रेस कोड तो स्कूल्स में भी होता है, क्या वहां पे अनुशासन होता है? बच्चे फिर भी दंगा करते हैं, हाँ या ना? चलो जल्दी से आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 6 का। देखो सर पहला पढ़ते हैं हम। फर्स्ट में क्या बोला गया, ध्यान से देखो कि यहां बोला गया सर हाँ यस, ठीक है, कि यानी कि पेट्रोल कंपनियां खुद अपने बाजार की स्थिति पर प्राइस को सेट कर ले, ठीक है। यहां बोला गया सर यही एकमात्र तरीका है। सर देखो बात खत्म यहीं पर, यहां पे क्या लिखा होगा? एकमात्र यानी कि ओनली। और मैंने क्या बोला, जहां पे ओनली शब्द आ गया, केवल शब्द आ गया, तो यानी कि वहां पे आपका तर्क कैसा पड़ गया? कमजोर। इसलिए क्या हो गया आपका? फर्स्ट गलत हो गया। बिल्कुल सही है ना? बिल्कुल। देखो अब स्टूडेंट्स राइट आंसर देना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। आप तो भी क्वेश्चन 6 पर ही आए हैं, तो 6 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पर अगर आप सही आंसर देने लग गए तो कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। इस प्रकार के आप 40-50 क्वेश्चन कर लो, लाइफ में कभी आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे इस प्रकार के, ठीक है। चलो आगे बोला गया है कि नहीं, अब मना कर दिया इसने। चलो मना कर दिया, पर उसका रीजन देखो आप कि ठोस है। इससे आम लोगों को बहुत कठिनाइयां होंगी, क्योंकि इस अनुमति से आवश्यक वस्तुओं के खुदरा कीमतों पर भी अतिरिक्त बोझ आएगा। बिल्कुल सर, सीधी सी बात है। देखो क्या होगा कि उन्होंने नहीं बोल दिया कि भाई कंपनियां खुद प्राइस को सेट ना करें। क्यों? क्योंकि देखो अगर प्राइस को सेट करेंगे तो डेफिनेटली बात है कि आप लॉजिकली सोचो कि सर उस चीज को कोई भी बढ़ाएगा, सॉरी प्राइस तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे डेफिनेटली। मेरे वस्तु होगा, मैं बेचना चाहूंगा तो मैं तो प्राइस बढ़ा के ही बेचूंगा। अब जब पेट्रोल के प्राइस बढ़ जाएंगे तो जितने भी ट्रक वगैरह होते हैं जो खाने पीने का सामान भी लोड यहां से वहां करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो क्लास वहां पर भी क्या होगा आपका? पेट्रोल की कीमत बढ़ने की वजह से जो वस्तुएं होंगी हमारी, खाद्य पदार्थ होंगे, जो ईडेबल प्रोडक्ट्स होंगे हमारे, उनका प्राइस भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो इसीलिए आम जनता को बहुत कठिनाई होगी। इसलिए बिल्कुल ठोस तर्क दिया है, एकदम स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट दिया है, इसलिए बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके सर, कथन में अनुशासन के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगा रखा है, उसमें देखो आप और वह दोनों में से एक सही है एक गलत है। सेकंड वाला गलत है। अनुशासन में रहना स्टूडेंट को क्या करता होगा? देखो चलो याद रहा, एक बार मैं पिछला क्वेश्चन देख लेता हूं। आप कह रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यहां बोला गया है इसमें कि नहीं, महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को अनुशासन बंद नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन देखो यहां पर बात खुद सोच के देखो आप, यहां पे अनुशासन बंद नहीं किया जाना चाहिए, उन्हें मनपसंद कपड़े पहनकर कॉलेज आने की छूट देनी चाहिए। यहां पे अनुशासन से मतलब पता किससे है क्लास? यह मतलब है कपड़ों से। आप तर्क से बाहर चले गए, याद राम, तर्क से बाहर ना जाइए, आप तर्क पे रहिए। तर्क में बोला गया है कि क्या भारत में महाविद्यालयों के विद्यार्थियों की विद्यालयों की तरह यूनिफॉर्म होनी चाहिए, तो इसका मतलब यहां पे अनुशासन बंद किससे बोला गया है? कपड़ों से। अगर उनको ड्रेस कोड दे दिया जाए तो क्या अनुशासन बंद होगा? सर नहीं होगा। ड्रेस से कभी भी आप अनुशासन को नहीं बना सकते। सर क्या बताओ, दिमाग खराब हो रहा है बिल्कुल सर, ये क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं आपके, ठीक है। चलो क्लियर है यहां तक? तो इसीलिए अनुशासन यहां पे कपड़ों से रिलेटेड था, ना कि नॉर्मल अनुशासन था, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है आपका ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। क्या मृत्यु दंड भारत में पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिए? जल्दी से आंसर दीजिए। सर दिमाग खराब हो रहा था। अच्छा आपका नेट बीएसएनएल का, इसलिए कोई बात नहीं, जियो की सिम ले लो, है ना। चलो उससे दिमाग खराब नहीं होगा आपका। अब नेटवर्क इशू है तो है ही, क्या करे बताओ। चलो कथन में बोला गया है क्या मृत्यु दंड भारत में पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिए। चलो
तर्क दिया गया है नंबर 1 और नंबर 2, जल्दी से आंसर दीजिए कौन सा सही है कौन सा गलत है। विनोद कुमार कह रहे सर दोनों गलत है। डफर मुंडा कह रहे हैं ओनली सेकंड सही है। चलो गुड। अंजुम खान कह रही है सर सेकंड बिल्कुल, इसका मतलब आप सही आंसर देने लग गए हैं, ठीक है बिल्कुल। राजकुमार सही कहा आपने कि सर सेकंड सही है, बिल्कुल। नरेश मेवाल, अरे वाह ग्रेट। तो देखो यहां पर हुआ क्या कि यहां बोला गया कि क्या मृत्युदंड भारत में पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिए। फर्स्ट में देखो उसने बोला हाँ कि भाई सर कर देना चाहिए, लेकिन देखो यूरोपीय संघ के सभी देशों ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है। क्या ये बात सही होगी? सर नहीं। आपने क्या करा, आपने देखो सभी देशों से ने मृत्युदंड समाप्त कर दिए, आपने भारत की तुलना बाकी देशों से कर दी, यानी कि आपने क्या करा क्लास, आपने यहां पे कर दिया क्या, कंपैरिजन, यानी कि तुलना। और मैंने पहले ही कहा था जहां पर तुलना हो गई वो स्टेटमेंट वो तर्क आपका कैसा पड़ जाएगा, एक कमजोर पड़ जाएगा, वीक पड़ जाएगा, हाँ या ना? बिल्कुल सर, इसीलिए फर्स्ट क्या हुआ आपका गलत हो गया। नेक्स्ट देखो, अब आपने बोला सर नहीं, ठीक है नहीं बोल दिया। चलो नहीं क्यों बोल दिया कि देखो क्या मृत्युदंड भारत में पूरी तरह समाप्त कर देना चाहिए, नहीं बोला है, ठीक क्यों? क्योंकि अपराधी के मन में भय बनाए रखने का एक तरीका है जो उन्हें जनगणने अपराध करने से रोकता है। अब काफी स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सर एक तरीका यहां पे लिखा आ गया, यानी कि ओनली लिखा आ गया, इसलिए ये गलत होना चाहिए। लेकिन क्लास ध्यान से देखो, आप यहां पे लिखा गया है क्या, एक, ठीक है कि ये एक तरीका है काफी सारे तरीकों में से, ठीक है, जो गुनहगार होते हैं उनके बीच में भय बनाने का एक तरीका है, एक तरीका है। अगर यहां लिखा होता एकमात्र तरीका है, बात समझ आ रही है, एकमात्र यानी कि ओनली, तब गलत हो जाता। तो यानी काफी सारे तरीकों में से एक तरीका है, एकमात्र तरीका नहीं है। अगर यहां लिखा होता एकमात्र तरीका है यानी कि ओनली, तभी आपका क्या होता क्लास, गलत हो जाता। इसीलिए सेकंड क्या हुआ, गलत। क्लियर है? सॉरी, सेकंड क्या हुआ आपका, करेक्ट। ठीक है, चलो क्लियर है यहां तक? तो आज की क्लास हम यही फिनिश करते हैं। इनके जो बाकी क्वेश्चंस हैं 19 तक क्वेश्चन है, जो आपकी पीडीएफ डाल दी जाएगी आपको। एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिए कैसी रही क्लास। ओके, फिर आपसे अलविदा लेते हैं, बाय बाय करते हैं आपको। और आज क्लास मुझे किसी अर्जेंट काम है, मुझे निकलना है, तो आज कंप्यूटर क्लास ऑफ रहेगी आपकी, ठीक है। कंप्यूटर क्लास कल होगी आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आप थोड़ा सा ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ लीजिएगा, उसके बाद कल हम कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करेंगे। आज हमारी क्लास ऑफ रहेगी कंप्यूटर की। ओके, नाइस सर जी। चलो ज्योति मीना सुपर, ओके। मानसिक, ज्योति, दीपक, मंजे, थैंक यू। नरेश, डफर मुंडा, ओके। अमर सिंह, चलो सभी को धन्यवाद। ओके क्लास, बाय बाय। धुआं धुआं नाइस क्लास गुरुजी। चलो थैंक यू प्रहलाद मंजे। ओके क्लास, सपना, नरेश। चलो सर टेलीग्राम चैनल पर आएगी क्या पीडीएफ? हाँ डाल दी जाएगी, ठीक है, ऐप पे भी डाल दी जाएगी। कहाँ जा रहे हो दीपक? काम है मुझे कुछ अर्जेंट, है ना? चलो डफर मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड क्यों नहीं किया? डफर आप मुझे हाई भेज दीजिएगा, मैं टेलीग्राम का लिंक भेज दूंगा आपको, आप उस पर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलो बहुत अच्छी थी सर। चलो अंजुम थैंक यू। विनोद सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी? ग्रुप पे डाल दूंगा मैं आपको, ठीक है। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज, गुड नाइट, शुभ रात्रि।